व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक बात बोलनी थी कि मैंने 2 दिन पहले बताया था कि अम्मी आ रही हैं और मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी कि अम्मी आ रही हैं, तो उसी दिन एकदम बताऊंगी। लेकिन मैं ये बात भूल गई थी, जो हमारी फैमिली है वो कभी सरप्राइज़ नहीं रहने देती। सबको अपने व्लॉग अपने चैनल में सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि सितारा ने सरप्राइज बोला था, उनको फौरन क्लिक होता है कि ये सरप्राइज इसका खराब करना है, प्लान खराब करना है। हमने पहले ही आवाम को ये सारा कुछ बता देना है, पुरानी आदत उनकी अभी भी नहीं गई। तो बस वो मेरा सारा प्लान सरप्राइज आप सबको बता के वो खराब कर दिया कि सितारा का सरप्राइज जो है ना सरप्राइज ना रहे। तो मैं आपको बता दूं कि अम्मी जो है ना सुबह आ रही हैं और इंशाल्लाह जब तक आप व्लॉग देखोगे तब तक अम्मी हमारे पास होंगी। हाँ, ये आयत के लिए एग बॉईल किए हैं। हाँ, दिस इज एग। Wow, beautiful. This is the yummy. चलो, आज फारूक भाई की फैमिली भी फाइनली आ गई। फारूक भाई इतने दिन से हमारे साथ थे, तो फैमिली ने सोचा है कि हम खुद ही जा कर ले आए हैं ना भाभी। खुद ही जा कर ले आए थे, तो फारूक भाई वापस नहीं आने वाले। तो देखो बच्चे भी आ गए हैं लेने के लिए। हम वहाँ पे खेल रहे थे, ये गई, मुझे पता नहीं था। मैं वहाँ पे दरवाजा बंद करने जा रही थी, इसका हल्का सा मुंह दिखा मुझे। मैंने कहा ये वहाँ पे क्यों छुपी हुई है, वहाँ पे जाके देखा पूरे मुंह पे ये लगा। शरारतें खत्म होगी, बताओ मुझे। हाँ मुझे पता है। कोई जरूरत नहीं इसके सामने हंसने की, ये मामी फिंगर है। मामी है तो ये पिंक कर दिया इसको, मम्मी को। सारी ड्रेस भी खराब कर दी, अपना फेस देखो कैसे बनाया हुआ है। ये डैडी भी तो पिंक नहीं होता। तो इसने ये सब जब कर लिया तब आपने जाकर देखा था? नहीं, देखो अब भाग के जा रही है। तब भी लगा रही। इतना मेरा प्यारा शेड था, लिपस्टिक को लेके कैसे गए। और यहाँ पे मैं नमाज पढ़ रही थी, नमाज के टाइम ही ऐसी शरारतें करती है। और बड़े भाई का ये हाल है, ये पड़ा हुआ है। पेपर याद हो रहा है यहाँ पर। अम्मी के आने से पहले अपना पेपर डन कर लो, फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब भी ठीक है। आज हमारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है और देखा कि भाभी भी आ गई हैं, बच्चे भी आ गए हैं। और इसके अलावा 2 दिन तक भाई भाभी दोनों चले जाएंगे, बस 2 दिन के लिए आई हैं। और इसके अलावा क्या था कि हाँ, अम्मी के लिए जो रूम हमने सेलेक्ट किया है उसको आज साफ़ सुथरा बनाना है और बेडशीट लगानी है। इसके अलावा वॉशरूम जो उनके साथ अटैच, उसकी इतनी टेंशन थी, वो इतने दिन से लॉक था। तो शुक्र है अभी चाचू आ गए हैं, उसको अंकल को लेकर उन्होंने सारा हमें वो लॉक खोल के उसकी दोबारा एक नई चाबी भी बना दी, सब कुछ सेट कर दिया। अब जो तैयबा आयत का रूम है, इस रूम का भी जो वॉशरूम का जो लॉक था ना, वो भी अगर बच्चे अंदर जाते थे उसका जो लॉक है वो खुल के ऐसे हाथ में आ रहा था, वो भी खराब हुआ था। तो चलो अच्छा हो गया वो आ गया, तो वो भी सेट कर दिए। इस चुटकी ने जो हमें परेशान किया हुआ ना बहुत ज्यादा, जहाँ से मना करो ना ये वहीं पर पहुंच जाती। लग कैसे रही है, अब कौन निकालेगा इसकी ये लिपस्टिक। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. लड़की, आपने इस रूम को साफ करने देना है या नहीं साफ करने देना? तो यहाँ पर पूरे रूम की अच्छे से हमने साफ सफाई कर ली है। आयत तो खैर हमेशा लगी रहती है अपने काम में, इसकी भी बेडशीट मैंने निकाल दी है। अब ये वाली बेडशीट भी निकाल के न्यू वाली बेडशीट बिछा देते हैं। खींचो तैयबा, यहाँ से निकालो, आराम से आराम से आराम। ये भी उठाओ, ये भी पिलो भी सारे नीचे गिर जाएंगे। इतना ज्यादा यहाँ से ठंडी हवा आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा ठंडी हवा आती है। तो ये है सारी बेडशीट जो मैं कल लाई थी। मुस्तफ़ा की भी बेडशीट बहुत प्यारी।
मुस्तफ़ा की टॉम एंड जेरी वाला है, कलर भी बहुत अच्छा है और प्रिंट भी इसका बहुत प्यारा है। और ये तो तैयबा वाली जो मैंने कल आपको दिखाई थी। तो ये हो गई 2 बेडशीट का मैंने कलर लिए, एक ये ब्लू लिए और इसके जो पिलो कवर है ना इस तरीके के, बहुत प्यारा शेड है इनका भी। और जो दूसरा है ना, दूसरे का ये वाला प्रिंट है। तो मुझे ये वाला जो है ना अब बिछाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो रूम भी हरा भरा, आंखों को देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा कलर। वैसे आंखों को देखने के लिए ना ब्लू कलर भी कहते हैं बहुत अच्छा होता है। तो ब्लू जो है ना फिर नेक्स्ट टाइम बिछाएंगे। फिलहाल देखें इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। ये इसके पिलो कवर है और ये बेडशीट का ये प्रिंट अच्छा है। तैयबा यहाँ पर अपनी बेडशीट लेकर बैठ गई है। आपको भी बिछाना है? आपकी बेडशीट में नहीं बिछाते, छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट ईयर फिर 1 साल बाद बिछाएंगे। अब इसको संभाल के रखो। नहीं, क्या करोगी बिछा के? अच्छा ठीक है, चलो पहले अम्मा का रूम सजा कर आते हैं फिर आपका, ठीक है? अम्मा भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। चलो पहले ये रूम सजाते हैं, रूम सजाएंगे तो अम्मा भी आ जाएगी ना। तैयबा 1 मिनट रुको रुको, ये 2 बेडशीट लेकर जा रही हूँ। एक तो इस रूम की है ना। हाँ, ये पिलो कवर है, ये ले चलो। तो यहाँ पर पास में कोई स्कूल है शायद। हाँ, स्कूल है जिसका ना यहाँ पर अच्छा खासा रश लग जाता है। दिन में ना दोपहर के टाइम पे 2 बजे 3 बजे के करीब बहुत ज्यादा रश हो जाता है यहाँ पे। हाँ, स्कूल है ना यहाँ पर, इस वजह से रश होता है। तो ये वॉशरूम है जो कि देखें इतने टाइम से लॉक था, आज ये खुला है तो इसकी भी साफ सफाई करनी है। अच्छा, अभी जो है ना यहाँ की मैं साफ सफाई कर रही थी और आज भाभी आ गई हैं, तो आज टेंशन नहीं है। अगर मैं बाहर भी चली जाऊँ तो बच्चे घर पर ही रह जाएंगे। तो फारूक भाई जा रहे थे घर का थोड़ा बहुत सामान लेने। तो मुझे क्या लेना था, हाँ मुझे अम्मी के लिए केक बनाना था। केक तो उस दिन मतलब मैंने बेसिक केक सीख लिया, तो वो 1-2 बार ट्राई किया तो अच्छा बन गया। आज थोड़ी उसकी डेकोरेशन के लिए क्रीम चाहिए था, क्योंकि अम्मी का वेलकम करने के लिए ऊपर क्रीम से वेलकम लिखूंगी, ट्राई करूँगी। अब सोच तो यही रही हूँ, लेकिन उसके लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए वो फारूक भाई को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये साफ सफाई बाद में आकर कर लूंगी, ये तो चलता रहेगा। बस बेडशीट बिछाइए तो जल्दी से जाती हूँ। फारूक भाई जैसे निकल रहे हैं मैंने सोचा मैं भी साथ में चलती हूँ, बाया पहन के जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर देखें सिर्फ बेडशीट ही मैंने बिछाई है, बाकी पिलो कवर भी नहीं लगाया। अभी मैं जल्दी से ऊपर से अबाया पहन लेती हूँ और कोई चेंज वेंज नहीं करते, फिर टाइम लग गया तो भाई मुझे साथ में लेकर ही नहीं जाएंगे। तो मुस्तफ़ा को जो है ना मैंने भेजा कि आयत को लेकर ऊपर जाओ, है ना। आयत जो है ना मेरे पीछे पीछे आ रही थी और ये रहे फारूक भाई। चलें। तो ये हम पहुंच गए इम्तियाज मार्केट। आज तो बिल्कुल खामोशी है, ज़्यादा रश भी नहीं लग रहा है ना, कल बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर आ गए हम फ्रेश सब्जियों के पास। सब्जियाँ भी सब कुछ लेना, यहाँ से फारूक भाई निकाल रहे हैं थैली। और यहाँ पर हरा धनिया फारूक भाई देखें कितना फ्रेश पड़ा हुआ है। हरा धनिया हो गया, हरी प्याज भी लेनी है। काली शिमला मिर्च, हाँ ये येलो और ग्रीन, रेड और येलो, इतनी प्यारी लग रही है ना कलर। और इस साइड पे भी देखें सारा खाली का खाली है। मेरे पास सिर्फ मशीन है और ये एग फेंटने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कुछ भी मिक्स करना हो तो हर चीज़ के लिए मशीन तो यूज़ नहीं कर सकते। एक ये हो गया और एक ये क्रीम ऊपर लगाने के लिए ना, केक के ऊपर क्रीम लगाने के लिए। तो ये मेरे पास घर पे नहीं था, ये मैंने वीडियो में देखा है कि इससे जो है ना अच्छे से आप केक पे क्रीम लगा सकते हो। और बाकी इसके अलावा केक की कटिंग के लिए इस साइड पर लाइन पर देखें फ्राई पैन कितने ज्यादा हैं, हर वैरायटी में यहाँ पर फ्राई पैन है। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी। आयत को तो मेरे बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सामान लिए और यहाँ से मुझे मुस्तफ़ा ने बोला मेरा ब्लू और ब्लैक पॉइंटर मम्मा लेकर आइएगा, तो मैं बस वही देख रही थी और हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए। अब मुझे मिल ही नहीं रहे ब्लू ब्लैक पॉइंटर कहाँ पर होंगे। ब्लैक पॉइंटर मुझे बताइएगा कहाँ पर होंगे। अलग से नहीं होंगे, सेपरेट? चलो अब चलते हैं फारूक भाई के पास, वो वहाँ पर सब्जियाँ ही ले रहे थे और मैं अपना सामान लेने के लिए इधर आ गई। उनको मैंने सब समझा दिया कि थैली लेना है, ऐसे ऐसे सामान लेना है और बाकी पैक करा के वहीं से बिल बनवा लीजिए। और पता नहीं है कौन सी साइड पर, कहीं दिख ही नहीं रहे। तो मुझे ढूंढने के लिए तो नहीं निकल पड़े, तो मेरे भाई तो कहीं पर मिल ही नहीं रहे, मॉल में कहीं गुम तो नहीं हो गए। अब इस साइड पे भी सारा देख लिया, पता नहीं कौन सी साइड पर चले गए हैं। एक मेरे इस फ़ोन में ना सिम नहीं है, दूसरा मोबाइल मैं घर पे छोड़ के आ गई। हे अल्लाह, मैं इतनी ज़्यादा फारूक भाई, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई। मैं आपको इतने चक्कर यहाँ पर लगा चुकी हूँ। कहाँ थे आप? ये छोटा सामान जो है ना उधर से लेने गया था दूसरी साइड पे। दूसरी, मुझे लगा शायद आपको मैं नहीं दिख रही तो आप मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं गुम ना हो गए हो। ये घर नहीं था।
अच्छा, घर खत्म थे चाय पत्ती लेने गए हैं। लेने। और मैं आपको कब से ढूंढ रही, मैंने कहा गुम हो गया मेरा भाई। और ये यहाँ पर थे। चलो हो गया, थोड़ा बहुत रहता है। नहीं, जो चॉकलेट में होगा ना वही वाला लेना है। तो ये भी चॉकलेट दिख रहा है, ये भी चॉकलेट, अब ये वाला भी एक पड़ा है, ये भी चॉकलेट में। चॉकलेट फ्लेवर सिरप, एक ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सिरप। दोनों फ्लेवर ठीक है। ठीक है, एक स्ट्रॉबेरी में भी हो गया और एक ये भी हो गया। हाँ सही है, दो। सामान ले रहे थे तो फिर बस लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी सामान लेकर निकलने की क्योंकि आज फिर सारी साफ सफाई और घर के सारे काम भी हमें ख़त्म करने थे। तो मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि केक के लिए फिर हमें क्रीम भी मिल गई और उस क्रीम में जैसे कलर ऐड करने होते हैं केक में वो भी मिल गए। एक मैंने कोको पाउडर भी लिए और भी थोड़ा बहुत जो भी ले वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें केक के लिए और कुछ ज़रूरत की थी। जैसे अम्मी के लिए देखें मैं न्यू हेयर ब्रश लाई हूँ उनके रूम में रखने के लिए, उनके रूम में रखने के लिए टिश्यू बॉक्स लिए और किचन के भी लिए। बाकी जो भी चीज़ें लिए वो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी केक कटिंग के लिए लिए और ये क्रीम लगाने के लिए लिए और इसके अलावा ये फूड कलर लिए मैंने केक में ऐड करने के लिए। और बाकी इसके अलावा ये हमारे केक की डेकोरेशन के लिए ये चेरी जो हम अपने केक पर लगाएंगे। और ये आपके मामू ने उठाया कि ना ये सारा ऊपर लगाना, मैंने कहा तो आहिस्ता आहिस्ता डेकोरेट करेंगे। आपके मामू ने मुझे ढूंढ के दिए, उनको सब पता है कि केक पे क्या क्या लगेगा। और इसके अलावा ये हमने चॉकलेट सिरप लिया है और ये जेली हो गई, ये कोको पाउडर हो गया, इसके अलावा ये पाइनएप्पल हो गया। अब इस सामान तो हम सारा लेकर आए हैं। अब देखते केक कैसे बनेगा, कैसा बनेगा केक। चीनी भी खत्म थी हमारे घर पर, चीनी ली है। और बाकी एक ये मैंने लिया था जिसके ऊपर, हाँ ये दो हैं जिसके ऊपर केक रखती है ना, ये वो मुझे ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिसके ऊपर कहाँ गया, साइड पे बना होगा। हाँ ये इसके ऊपर ऐसे केक रख के ऐसे घुमाती हैं और क्रीम लगाती हैं। इसको खोलो मुझसे, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसको रखो यहाँ पर और देखो कैसे घूमता है, घूम रहा है ना अच्छे से। आज तो हम ट्राई करेंगे, सीखेंगे। मुस्तफ़ा देखो भी इसे कर भी रहा है। सारी चीजें जो है ना अपनी अपनी जगह पर मैंने रख के पूरे किचन को भी साफ कर दी है। तो मैंने फ्रंट पे रख दिया कि फिर जब केक मैं बनाऊं तो ये कुछ चीजें जो जरूरत की हैं डेकोरेशन की वो सामने रखूं, फिर भूलूं ना। और यहाँ पर ये फारूक भाई ने डॉल लटकाई थी तो ये उस दिन की इधर ही हमारे किचन में हुई है। किचन की सारी साफ सफाई करने के बाद अब हम आ गए अम्मी के रूम में। अम्मी के रूम में ये मैंने बेडशीट लगा दी थी, पिलो कवर रह गए और मुस्तफ़ा की भी बेडशीट रह गई है। तो मुस्तफ़ा की भी बेडशीट लगा देती हूँ तो ये रूम फाइनल हो जाएगा। फिर एंड हमारा वॉशरूम रह जाएगा। यहाँ पर मैंने दो जो है ना टीथ ब्रश लिए, एक अम्मी के लिए, ये रेड अम्मी के लिए और एक चाचू के लिए। यहाँ पर मैं आज ये भी न्यू लेकर आई थी क्या बोलते हैं टूथपेस्ट, क्योंकि ये वाला वॉशरूम यूज़ होता नहीं तो यहाँ पे टूथपेस्ट भी नहीं था। बाकी इसके अलावा शैम्पू साबुन भी मैंने अलग से नया निकाल के रख दिया। तो अच्छे से ये सारा वॉशरूम तो हमारा क्लीन हो गया। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. तो
तो काफ़ी टाइम से ये कारपेट पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इसको बस बिछा ही देती हूँ। और बाकी इसके अलावा मुस्तफ़ा का साथ में बेड हो गया। तो मुस्तफ़ा की जो बेडशीट है ये मैंने इतनी मुझे कलरफुल और इतनी प्यारी लग रही थी ना, ये कार्टून वाली। इन तीनों क्वेश्चन की जो है ना कहीं जगह नहीं, तो मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है। तो बेडशीट को क्या हुआ है कि बेडशीट जो है ना मुझे छोटी दे दी है, मतलब कि ये अंदर नीचे कवर ही नहीं हो रही, मैट्रेस के अंदर नहीं जा रही। वहाँ से भी देखें साइड से थोड़ी सी निकली हुई है, तो ये बार बार निकल आती है। फिलहाल मैंने ऐसे लगा दी है कि अब नई बेडशीट बिछा रही, तो कोई और नई बेडशीट थी नहीं। तो देखें बेडशीट बिछाने से रूम कितना चेंज लगता है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज आप सब भी बताना कि अम्मी का रूम आपको कैसा लगा। अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं और मैंने यहाँ का तो सारा ख़त्म कर लिए, बाहर भी मैंने सारी सफाई कर ली है। ड्राइंग रूम रह गया है, तैयबा का रूम रह गया और मेरा, मतलब अब 3 ये चीज़ें रह गई। बाहर जितना भी बड़ा एरिया था सारा हमारा अच्छे से नीट हो गया। कि जो है ना लाइट्स ऑफ कर देते हैं, बस कल अम्मी आएंगी और इंशाल्लाह कल अम्मी इस टाइम पर इस रूम में होंगी। हमारे ये वाले रूम, इस रूम में आज हमारे जैसे कि गेस्ट आ गए हैं, तो ऐसे ही बच्चे आकर लेट गए। तो बाकी तैयबा को मैंने ये बास्केट दे के कुछ अपने खिलौने यहाँ पे जमा करूँ, वहाँ अच्छे नहीं लग रहे, सारे वहाँ पर है। तो बेडशीट अभी यहाँ पर रह गई और बाकी रह गया हमारा ये वाला रूम। बाकी नीचे से झाड़ू पोछा सब लग चुका है। अब यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ और इस रूम की क्लीनिंग बाकी। आपने वो एरिया नीट कर दिया अपने बैक साइड पे किए? नेक्स्ट साइड हाँ, क्यों बताऊँ अम्मा कब आ रही हूँ? मुझे पता है। बताओ बताओ बताओ, वैसे सरप्राइज सबने तोड़ दिया, बताओ। हाँ कल आ रही है। हाँ मुझे पता है कल आ रही है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है जी हाँ, जी क्या फारूक, चल रहा है? यही चल रहा है अम्मी के आने की, बस बच्चों को खुशी है। मुझे तो नींद नहीं आ रही। हाँ फारूक भाई तो उनके सबसे बड़े बेटे हो गए ना, तो ये इनको ज्यादा खुशी होनी चाहिए, है ना। और वो उसको जो है ना अपने चावलों को देखना, मैं जा रहा हूँ बाहर मार्केट। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ये फारूक भाई ने राइस बनाए हैं, जो कि कह रहे हैं अभी मैं दम पे छोड़ के जा रहा हूँ, पीछे देख लेना। कौन से आलू मटर चिकन, चिकन इसमें नहीं है, चिकन डाला है हाँ, अच्छा हाँ चिकन नहीं है, आलू मटर गाजर का चावल बनाया है। तो फिलहाल इसको टाइम है, दम पे रहने देते हैं। भाभी को बोल देती हूँ, भाभी देख लेंगी जब तक मैं रूम की सफाई कर लूँ। थकावट भी हो रही है, लेकिन क्या है कि आज सारे काम हमने खत्म करके ही सोने। तो ये देखें सेम दोनों की मैंने एक जैसी बेडशीट ली है, तो अपने रूम में भी हम बिछा ही लेते हैं। आ जाएगी इतनी छोटी सी? नहीं इसको खोलना पड़ेगा ना, फोल्ड हुई हुई है। कितना बढ़िया ये, बहुत बढ़िया, बहुत। उस साइड से खींचो मुझे थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे इस साइड से भी खींचो ना, ये वाली साइड। ये हो गया। से खींचो। और अभी हमें क्या पता चल रहा है, पिल्लो कवर लेके भाग गई। तो ये देखो इसका खेल खेल में भगाते भगाते वापस ले आया हूँ। ले गई थी भाग के, अब लगा इसको। गंदा बच्चा बना हुआ है, आज पूरा दिन मम्मा का वेट किए। तो यहाँ पर देखें हमारे रूम की क्लीनिंग हो गई है अच्छे से। और आज मेरी आयत इतना अच्छी है, मेरी आयत इतना सब्र वाली, पूरा दिन मैं काम में लगी रही हूँ। ओके दिस इज फॉर मी। थैंक यू आयत, यू वेलकम। There's a new day. तो इस रूम की भी अच्छे से हमारी क्लीनिंग हो गई। यहाँ पर देखें ये वाली बेडशीट यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रही है। और हमारी रह गई थी फैमिली पिक्चर, कल भी मैंने आपको पता नहीं सही से दिखाया था या नहीं दिखाया था। तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारी फैमिली पिक्चर पहली दफ़ा बन के आई है और ये काफ़ी देर से वहाँ पर सामने पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको यहाँ पर लगा के देखती हूँ कैसी लगती है। तो घर की पूरी क्लीनिंग शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। बाहर का भी मैंने सारा साफ कर दिया है। अब खाना रहता था, खाना फारूक भाई ने बना लिया, तो अब को क्या रह गया, मेरा काम बच्चों को नहलाना धुलाना है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना फिर अम्मी को लेने के लिए जाना है। तो इसी वजह से जो है ना तैयबा और आयत को मैं अभी ही नहला देती हूँ। आज पूरा दिन मैं इतनी बिजी थी, मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला कि इनको मैं दिन में नहला लेती। आयत वेयर आर यू, आ जाओ। इस रूम में तो कोई और नहीं गया ना। तो ये अम्मी का रूम हो गया। अम्मी के रूम के जो बाहर वाला हिस्सा था, यहाँ पर हमने मुस्तफ़ा का ये रखा था स्टडी टेबल, क्योंकि और कहीं जगह नहीं थी। बिस्तर भी फिर हम इधर ही रख देते हैं, यहाँ पर जगह भी अच्छी खासी। और फिर ये जो सामान आया था ये भी फिलहाल अभी इधर ही रखा हुआ है। काम हमारे शुक्र है कंप्लीट हो गए। एंड में बस बच्चों को नहलाना धुलाना था। इतनी मुझे इनकी टेंशन थी ना कि पता नहीं आज के दिन में सारे काम होंगे या नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट हो गए। तो बस अभी एंड में हमारी आयत को नहलाना था। आयत सोने का तो कोई इरादा नहीं, अभी खाना भी हमारा रह गया, खाना भी तो खाना है।
खाना बनाए तो फारूक भाई की बेटी देखिए अंदर ही लेकर आ गई है। तो निक नेम बताऊं या दूसरा नाम बताऊं? अन्नू भी बोलते हैं इसको, फौजिया भी बोलते हैं। खाना हमारे लिए खाना लेकर आई है, लेकिन हम यहाँ नीचे बैठ के खाते हैं। तो आयत के लिए एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी, आयत बहुत ज्यादा सब्र वाली। आज पूरा दिन मैं काम करती रही हूँ ना, एक बार भी तंग नहीं किया, मम्मा ये बना दो वो बना दो। जैसे बच्चे होते हैं रोते हैं, काम नहीं करने देते, तो ये मेरी बच्ची बहुत सब्र वाली है। तो सब्र वाली बच्ची की जंपिंग शुरू होगी। खाना पड़ा है आयत, खाना इधर से। बस ज्यादा तारीफ किया तो आप शुरू हो गई ना, शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम। सामने देखो, से अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसको मैंने एक दफा वो ऐसे करने वाला सिखाया था ना, ये वही कर रही। आए दोबारा करो, दोबारा अस्सलाम वालेकुम, दोबारा करो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सही से, सही से अस्सलाम वालेकुम। ये नया स्टाइल निकाल दिया है था आपने। चलो फारूक भाई के हाथ के जो है ना सब्जी वाले, मिक्स सब्जी वाले चावल खाते हैं आप। माँ में इसके बाल काटे हैं ना? नहीं, आयत के बाल कहाँ कटे हैं। ये लो, ये आपका स्पून। चलो आराम से। तैयबा को नींद आ रही थी? जाके सो गई थी आप? अच्छा, खाना खा लो फिर जाके सो जाना। खाना खाते ही तैयबा को फौरन नींद आ गई। तैयबा तो सो गई। से ब्लैंकेट दे दो, यहाँ से ब्लैंकेट। हाँ, ये वाला ब्लैंकेट तैयबा का दे दो उसे। तो देखो हमारी फैमिली पिक्चर कितनी खूबसूरत आई है ना मुस्तफा। बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप तो मम्मा की शहजादे लग रही है, शहजादे बहुत प्यारे। मम्मा का ऊपर लगाती ना यहाँ पे, ताकि ये भी छुप जाता। आज जो भी रूम में आ रहे ना सब ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी जगह है फैमिली पिक्चर लगाने की। तो मैं बता दूं, यहाँ पर लाइटिंग थी पहले इस वॉल पे, तो वो लाइटिंग जैसे टूटी है, तो पीछे ऑलरेडी किल लगे हुए जिनके ऊपर मैंने इनको लटका दी। वरना ये वैसे वहां पे भी अच्छी लगती, और मतलब ये वाली जगह पर अच्छी सेट तो नहीं आ रही। बहरहाल मैंने ऐसे लटका दिए कि ऐसे नीचे पड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं कुछ लग के और खराब ना हो जाए। इसके अंदर तैयबा और रात सबसे अच्छी लग रही है। हाँ, और मेरा शहजादा भी बहुत अच्छा। वैसे ना अगर फैमिली पिक्चर देखी जाए ना, तो सबसे ज्यादा हमारी तैयबा नंबर ले गई है। देखो इधर करो, देखो इसने स्टार पकड़े हुए हैं, तो कितनी प्यारी लग रही है ना। मैं इधर क्यों इतना ज्यादा गंदा लग रहा हूँ? नहीं लग रही, इतने क्यूट नहीं गंदे लग रहे, नहीं गंदे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अभी देखें ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? सारे अब बहुत प्यारे सारे अच्छे लग रहे हैं ना। तो मुस्तफा कह रहा है कि मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ। सब खूबसूरत सब यहाँ पर वैसे देखा जाए ना, सबसे ज्यादा तैयबा है ना। तैयबा की पिक्चर सबसे ज्यादा प्यारी है। हालांकि तैयबा की आयत की अच्छी आती है, लेकिन यहाँ ना तैयबा की तैयबा की बहुत खूबसूरत आई। तो भाभी भी यही कह रही है कि ऊपर लगा देती। भाभी कील नहीं था यहाँ पर कोई लगा हुआ, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये लगा हुआ था ना, तो इस वजह से मैंने फिर ऐसे ही यहाँ पर हैंग कर दी। मैं ऐसे मोबाइल लेकर आई हूँ इस रूम में कि मुझे व्लॉग एंड करना है, और ये मेरे पीछे पीछे रोते रोते आ गई। ये लो, ये आप पकड़ लो। तो आयत को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया। अब सुकून से आपसे बैठ के बात करती हूँ। पता नहीं आज हमारा कितना व्लॉग बना, लेकिन काम मेरे आज बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे पता नहीं चला। जितना भी बना एडिट करूँगी तो पता चलेगा। छोटे छोटे क्लिप साथ लेती गई हूँ, काम बहुत ज़्यादा थे। आज मेरी पूरी कोशिश थी कि आज सारे के सारे काम मैं एंड कर लूँ, क्योंकि सुबह फिर अम्मी आने वाली हैं। तो अम्मी के लिए जो है ना बिल्कुल भी कोई काम भी ना बचा मैं सुबह उठ के करूँ। बस सुबह हम चले जाएंगे अम्मी को लेने के लिए। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा एक सरप्राइज़ था आप सबके लिए, जो कि मुझे देना था। और मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, बल्कि मैं बहुत दिन से कह रही हूँ कि अम्मी आने वाली हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने ये वाली बात की थी, आज से 3 दिन या 2 दिन हो गए हैं। मैंने कहा था 2 दिन ही हुए हैं, मैंने कहा था कि ना अम्मी आ रही हैं, कौन से दिन को आ रही हैं वो दिन का मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी। लेकिन मैं बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज़ मैं भूल गई थी, बिल्कुल निकल चुका था कि जो हमारा ख़ानदान है, जो हमारी फैमिली है, वो मेरी वीडियो में कभी भी ऐसा कुछ भी सुन ले कि सितारा ने सरप्राइज़ बोल दिया है, तो क्यों ना इस सरप्राइज़ को हम ही पहले बता के इसका सारा प्लान ख़राब कर दें। तो मतलब वही है ना, तो फिर बताने का वो कुछ है ही नहीं। मतलब आज के बाद अगले टाइम पे तो मैं हमेशा ये सोच समझ के ही आपसे बोला करूँगी कि सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ मतलब सरप्राइज़ यहाँ पर नहीं रहने देते। आपको पता है कि कोई भी मेरे घर की बात हो, कुछ भी हो, मेरे बताने से पहले फैमिली के व्लॉग में आ जाता है कि सितारा कल ये करने वाली है, सितारा के घर पे ये आने वाला है।
तो अम्मी तो खैर सब की हैं, लेकिन अम्मी अब सबको ज़्यादा याद आएंगी क्योंकि अम्मी अब मेरे घर पर आ रही हैं। तो बस यही वजह है। अम्मी का बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ आप सबको देने वाली थी, जो कि मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। यहाँ तक के दिन भी बता दिया कि अम्मी संडे को आ रही हैं, बस टाइम नहीं बताया। अगर आप टाइम भी पूछ लेते तो आपको टाइम भी बता देते कि अम्मी सुबह के 8 बजे आ रही हैं। तो बस यही रह गया जो मेरे बताने के लिए शायद छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कल के व्लॉग में टाइम भी पता चल जाए कि अम्मी का टाइम भी किसी ने बताया था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस इधर ही एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी है, हाँ, ख़ासतौर पर बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हाँ, अम्मी से मिलने के लिए कि सुबह अम्मी आ जाएंगी। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मेरे सारे काम डन हो चुके हैं। अम्मी के लिए जो केक बनाना था वो मेरा अभी भी रह गया, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है। और अभी भी थोड़े बहुत जो मेरे काम है वो मैं एंड करके ही सोऊंगी, फिर सुबह सुबह 8 बजे निकलना भी एयरपोर्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारा व्लॉग वॉच करने के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो बस क्या बोलूँ, थोड़ा सा वो है कि मुझे एक सरप्राइज़ देना था। एकदम व्लॉग में मैं दिखाती कि अम्मी आ रही हैं, लेकिन नहीं, अम्मी आज तक किसी को याद नहीं थी। अम्मी जैसे यहाँ पर आने लगी हैं तो चारों तरफ अम्मी अम्मी शुरू हो गई हैं। खैर माँ तो सबकी होती है, लेकिन इस चीज़ का होता है कि माँ पहले क्यों इतना याद नहीं थी। याद रखिएगा कल का व्लॉग जो है ना बहुत 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 खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि कल के व्लॉग में मेरे साथ अम्मी भी आपको सुबह सुबह देखने को मिलेगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बस अब मैं सोने जा रही हूँ, सोने नहीं जा रही, अपने काम खत्म अब भी मुझे करने हैं। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।